आम श्रद्धालुओं से लेकर वीवीआईपी तक 1 महीने में लगभग 62 लाख श्रद्धालुओं ने प्रभु श्री राम के दरबार में लगाई हाजिरी। प्रतिदिन 2 से 3 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे अयोध्या। सागर जिले के बड़तुमा में संत रविदास मंदिर का हो रहा निर्माण। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की रखी थी आधारशिला। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर। महाकुंभ 2025 के लिए 395 करोड़ रुपए से संवारा जाएगा शहर। भगवान जगन्नाथ मंदिर जाना होगा आसान। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6,600 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के विराजमान हुए 1 महीना बीत गया है। इस 1 महीने में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु ने भगवान राम के दर्शन किए हैं। हर दिन अयोध्या में 2 से 3 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं और राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से अब तक 1 महीने के भीतर लगभग 62 लाख श्रद्धालु ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई है। आस्था स्पेशल ट्रेन से ही हर दिन देश भर से 10 से 15 हजार श्रद्धालु अयोध्या पहुँच रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर स्थित बड़तुमा में संत रविदास का मंदिर मूर्त रूप ले रहा है। मंदिर के बेसमेंट का काम पूरा होने पर अब पत्थरों को तराशने का काम शुरू होगा। मंदिर के गर्भगृह के अलावा आसपास बनने वाले म्यूजियम सहित परिसर की अन्य इमारतों का काम भी तेजी से चल रहा है। अनुमान है कि अगले साल अगस्त महीने में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 11 एकड़ भूमि पर 5,500 वर्ग फीट का मुख्य मंदिर बनाया जाएगा। पिछले साल 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी थी। महाकुंभ 2025 की तैयारियों का सिलसिला जारी है। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने तैयारियों का निरीक्षण किया। साथ ही संगम सभागार में महाकुंभ को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में महाकुंभ के लिए 395 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं पर मुहर लगाई गई। इस राशि से महाकुंभ 2025 के तहत शहर में प्रवेश करने से पहले 2 प्रमुख चौराहों पर ब्रह्मा और वाल्मीकि जी की मूर्तियां लगाई जाएंगी। देव प्रतिमाओं और पौराणिक महत्व की झांकियों से 39 चौराहे सजाए जाएंगे। ओडिशा के भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने ओडिशा की समृद्धि की दिशा में बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6,600 करोड़ रुपए की लागत वाली 28 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 16 में चंडीखोल से भद्रक खंड के बीच 6 लेन का कार्य और राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के बहरागोड़ा सिंगरा खंड के तहत 4 लेन का कार्य शामिल है। इसके निर्माण से जगन्नाथ धाम और कोणार्क मंदिर के श्रद्धालुओं की यात्रा का समय बचेगा और ईंधन की भी बचत होगी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जल्द ही महाकाल मंदिर समिति 5 स्टार कैटेगरी के टॉयलेट बनवाने जा रही है। इसके तहत श्रद्धालुओं को साफ, सुसज्जित और हाईटेक सुविधा मिलेगी। इसके तहत एक साथ 196 श्रद्धालु इन टॉयलेट का उपयोग कर पाएंगे। पहला निर्माण 7,000 स्क्वायर फीट और दूसरा बड़े गणेश मंदिर के पास 2400 स्क्वायर फीट में किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध जैन धर्मगुरु परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज की प्रेरणा से एक अद्वितीय तीर्थ धाम जिन शरणम की रचना की गई है। महाराष्ट्र के पालघर में स्थित इस तीर्थ धाम में एक समारोह का आयोजन हुआ। इस महोत्सव में परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सनातन धर्म भूषण परम पूज्य राजराजेश्वर गुरु जी महाराज और परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया। आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन भारत के अंतर्गत संचालित भगवान शंकर आश्रम एवं श्री शक्ति संधान पीठ मसूरी के मुख्य अधिष्ठाता परम प्रज्ञ जगत गुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्यम जी महाराज के आह्वान पर माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रामेश्वरम धाम में भव्य एवं दिव्य अपराजय अग्निहोत्रम विशेष अनुष्ठान किया गया। इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव आर्यम जी महाराज द्वारा दुर्लभ मंत्रों से सुख समृद्धि की प्राप्ति एवं बाधा मुक्ति के लिए अनुष्ठान किया गया। ज्योतिर्लिंगम के समक्ष स्थित सीताराम आश्रम में आयोजित इस समारोह में देश विदेश से आए हुए लगभग 200 भक्तों और आर्यम शिष्यों ने भाग लिया। ट्रस्ट के अधिशासी प्रवक्ता मां यामिनी श्री ने बताया कि रामेश्वरम धाम में अभिषेक बहुत हुए हैं, किंतु अग्निहोत्र में शामिल होने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। ऐसे दिव्य स्थानों पर गुरुदेव आर्यम जी जल्द ही आगामी वर्ष में अलौकिक अनुष्ठान करेंगे।